नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, वेयर टी इज द टाइम डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। हमारे पास दिया क्या है, x इक्वल टू ए साइन टी, उसके बाद दिया है b कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। पता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़े होगे तो एक होगा चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यानी इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है हमारा कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम करते समय एक चीज का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है जी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं डायमेंशन होगा, क्योंकि अगर मैं सपोज दैट यहीं पे लिखता साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको, क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हमें क्या देगा, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो इसको, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x का डायमेंशन किसके इक्वल करेंगे, a का b के इक्वल करेंगे, इसका सी टी स्क्वायर के करेंगे, इसका d के इक्वल करेंगे, सिंपल सी बात। मतलब इसका डायमेंशन इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, सबका डायमेंशन आपस में इक्वल होगा अगर बीच में प्लस या माइनस है तो, क्योंकि प्लस और माइनस करने से टर्म्स सेपरेट हो जाता है, वो अलग अलग टर्म में हम उसे काउंट करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या है हमारे पास, अगर इसका डायमेंशन देखोगे, पूछा है ए बी सी डिवाइडेड बाई डी, तो ए के जगह क्या रख सकते हो x, बी के जगह भी क्या रख सकते हो x, और सी के जगह अगर निकालना होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू जो होगा हमारा सी टी स्क्वायर होगा, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर रखोगे x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। d नीचे है, d का तो सीधे x रखना है, तो नीचे डिवाइड में है तो 1/x, तो एक x से एक x कट गया। आपको डायमेंशन जब निकालना होगा तो क्वेश्चन में जो टर्म्स के बारे में बताया होगा वही यूज करना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं यूज करना है ना। जैसे अब x को क्या बोला है इसने जी, x एक्सेस अ पार्टिकल, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा था, इसका l होगा, इसका l होगा। t को क्या लिया है, टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा l स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे t स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर t की पावर -2 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी इसका आंसर कौन सा टिक करेंगे जी हम लोग, l स्क्वायर टी की पावर -2, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को करना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, डायमेंशन को इधर उधर करके आपको फॉर्मेट बनाता रहेगा, अगर आप प्रॉपरली सीखोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, द एनर्जी E एंड मोमेंटम P of the moving body mass M are related by the sum equation given that C represent the speed of light, identify the correct relation। मेरी बात समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या कर रहा है, ई को एनर्जी लिया है, मैं लिखता हूं, पहले इसे लिख लेता हूं, ई को क्या लिया है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2। डायमेंशन से ही चेक कर लेंगे हम लोग, यूनिट से भी चेक कर सकते हैं। m को लिया है मास, तो मास का क्या होगा, m होगा। c को क्या कंसीडर किया है जी, स्पीड ऑफ लाइट, इसका होगा lt की पावर -1, ये होगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। इसमें बोला कि कौन सा करेक्ट है, पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है खुद आप समझो, अगर ये हमारा मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, अगर ये मीटर है तो ये सेकंड है, तो आपस में ऐड नहीं कर सकते हो, मीटर प्लस सेकंड ऐड करके केजी बनेगा, ऐसा कोई गलती नहीं करना। ऐड करते समय ध्यान देना है कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला आपस में सेम होना चाहिए। तो इसमें वही वाला ऑप्शन सही होगा जिसके हर एक टर्म का डायमेंशन सेम हो, जैसे इसका डायमेंशन जितना है उतना इसका है, उतना ही इसका है, ऐसा अगर है तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन तो है कि आप स्लोली चेक करके देख सकते हैं, लेकिन ओरल भी पता चल सकता है। जैसे मैं पहले ऑप्शन को करता हूँ, पहले ऑप्शन को कर रहा हूं, तो अगर मैं ई स्क्वायर को करूं, ध्यान से समझना, तो ये m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, l की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। पी सी स्क्वायर का करो, पी सी स्क्वायर, p क्या है हमारा जी, मोमेंटम, क्या यूज किया है, मोमेंटम। p मोमेंटम होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये होगा ml t की पावर -1,
एम एल टी की पावर -1। तो यहाँ रखो एम एल टी की पावर -1 और एल टी की पावर -1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व नहीं करना है, पहले मेरे साथ केयरफुली समझो। पी सी स्क्वायर एम एल, ये बताओ एम का स्क्वायर होने का कोई प्रोबेबिलिटी है? वेलोसिटी के पास एम नहीं आता है, लेकिन अगर मैं ई को स्क्वायर करता हूं तो यहाँ एम का स्क्वायर हो गया, तो इसमें भी एम का स्क्वायर तो आना चाहिए ना। तो इसमें तो स्क्वायर ही नहीं है पी का, यानी जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो ए और बी को चेक नहीं करना गलती से भी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में ही मास आएगा, स्पीड ऑफ लाइट में मास तो आएगा नहीं, और ये पी का स्क्वायर किया ही नहीं है तो एम का स्क्वायर नहीं आएगा, इसलिए हमें ए और बी वाले ऑप्शन को चेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्वायर, मैं अब सी को चेक करूंगा, समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट अब हम लोग किसको चेक करेंगे? सी वाले ऑप्शन को। तो ई का तो बारे में पता चल गया है, अगर मैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो मेरे साथ ओरल समझना है, यहाँ एल का स्क्वायर होगा और यहाँ एल का स्क्वायर होगा, एल की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ टी की पावर -2, टी की पावर -2 क्या होगा? टी की पावर -4, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज तो मैच कर गया। दूसरा, इसे सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -2 एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आएगा एम स्क्वायर एल की पावर 4 टी की पावर -4, ये आएगा हमारा, समझे? और इसमें क्या है हमारा? एम स्क्वायर सी की पावर 4, तो यहाँ एम का तो स्क्वायर आ गया, सी एल टी की पावर -1 की पावर 4, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल की पावर 4 टी की पावर -4। बिल्कुल सही आंसर यही है, सी वाला हमारा करेक्ट है। सी वाला जो है हमारा करेक्ट है। अगर सी करेक्ट मिल गया हमारा तो हमें आगे करना ही नहीं कुछ है, सॉल्व हो गया। मेरी बात समझे? इसे अगर आप चेक करना चाहते हो ठीक है, देखो इसको अगर आप चेक करना चाहते हो डी वाले ऑप्शन को, तो इसे तो चेक नहीं करना, सिर्फ इसी को चेक करना है। देखो अगर यहाँ पे खुद कॉमन सेंस समझो, अगर हम डी वाले ऑप्शन को चेक करें तो एम का स्क्वायर करेंगे, सी का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर एल की स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर -2, लेकिन हमें टी की पावर -4 एल की पावर 4 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो जब भी एग्जाम में आप बैठिए तो उसे प्रॉपर सॉल्व करने का प्रयास न करिए, कोशिश करिए कि पहले किसी तरीके से आंसर मैच कर जाए। मेरी बात समझे? तो मैंने किसको किसको सॉल्व किया जी? इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसका डायमेंशन किसके इक्वल आ गया? इसके डायमेंशन के इक्वल आ गया। ये इसका डायमेंशन किसके इक्वल हो गया जी? इसके डायमेंशन के इक्वल हो गया। और ई स्क्वायर का डायमेंशन का फॉर्मूला इतना है, तो जिसमें ये होगा ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा? पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर 4, डायरेक्ट मैच कराओ आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते रहना, ठीक है। अब इसमें भी वही कहा हूं करने के लिए, एक चीज ध्यान देना है, या तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो वन बाय वन किसी को पकड़ के, जैसे मैं कहूं एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स का आपको जनरली पता होना चाहिए, मैं साथ साथ बताता भी रह रहा हूं। पहला ऑप्शन है हमारा एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स निकालोगे, देखो इम्पल्स होता क्या है हमारा? एफ इंटू डेल्टा टी होता है हमारा, इसको लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। इसी को अगर एंगुलर में लिखना हो, एंगुलर में ये लीनियर के लिए था, तो एंगुलर इम्पल्स अगर आप निकालोगे ये लीनियर है, एक ऐसा है लीनियर इम्पल्स। अगर मैं एंगुलर लिखता हूँ एंगुलर इम्पल्स, तो आई फोर्स के जगह टॉर्क हो जाता है, टाउ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। वहां पे आया है हमारा लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पर आएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम, एल से डिनोट करते हैं। मेरी बात समझे? यहाँ मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, मास को रिप्लेस करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। अगर ये फॉर्मेट आपको पता है तो आपको डायमेंशन लिखने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि आई जो होता है हमारा एम आर स्क्वायर होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है डी थीटा बाई डी टी होता है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, इसका तो टी इनवर्स होता है, और इसका कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। यानी ए वाले ऑप्शन का डायरेक्ट डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 होगा।
लेकिन इसमें कोई एक कीवर्ड जैसे आई इंटू ओमेगा या एल या टाउ इंटू डेल्टा टी, इससे भी निकालोगे तो यही आएगा। टॉर्क का इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालोगे, टॉर्क का होगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, टाइम का यहाँ टी है, इसका पावर 1 है, इसका पावर -2 है। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 हो जाएगा। ये ना सोचना कि उससे ही निकलेगा, आप किसी से भी निकाल सकते हो घर पे, इसलिए प्रैक्टिस करना होता है। बच्चा का आंसर मैच कर गया आगे बढ़ जाता है, ऐसी गलती नहीं करिए। घर में दो पैटर्न से पढ़ाई करना चाहिए, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहिए, इस बार स्पीड में चेक करना चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, देखो ये आ गया हमारा। अब इसमें ढूंढते हैं, इसमें जब ढूंढेंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, तो इसमें किसमें मिला, थर्ड में मिला, यानी पहला किससे मैच कर रहा है, तीसरे से। तो पहले का तीसरा किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। यहाँ बी का फर्स्ट है और यहाँ भी बी का फर्स्ट है, तो इसे चेक नहीं करना है। सी का यहाँ पर सेकेंड है, 4 है, तो सी को चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी देखिए पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, रजिस्टेंस का अगर याद रखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगा, समझे। सी और डी का देखो, डी का हमारा 4 है और सेकेंड है, तो डी भी चेक करते हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ किसी का भी पहले चेक कर सकते हो। सपोज दैट बी का क्यों नहीं चेक करना, समझ गए। सपोज दैट मैं डी को चेक करता हूँ, डी को, ये क्या है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है ये होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्यू का होता है ए टी। मेरी बात समझे, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 ए की पावर -1, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। कौन सा मैच किया जी, हमारा सेकेंड। डी का जो है सेकेंड मैच किया, डी का सेकेंड, यानी हमारा ये ए मिटा दो, फाइनल आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से मैचिंग के सवाल हमेशा ऐसे ही लगाइएगा। मैं तो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे सीख से अगर पूरा वीडियो सिस्टमेटिकली देख रहे होगे, स्किप नहीं कर रहे होगे, फिर उसके बाद कोई मॉक टेस्ट दोगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर मुझे बताओगे तो मैं उस पर भी काम करूंगा, मैं बताऊंगा किस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आपने वीक पॉइंट अगर मुझे बताओगे तो मैं सुधार 100% करा दूंगा। मेरी बात समझे। अब रहा मैंने ये मैच कराया, अब रही बात सर ये सब नहीं निकालेंगे क्या, बिल्कुल निकालेंगे भाई। लेटेंट हीट बी को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, Q इक्वल टू होता है ml, तो यहाँ से L का निकालोगे तो Q बाई M हो जाएगा, और Q एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा M है, M से M कट गया तो L की पावर 2 टी की पावर -2। तो देखते हैं B का मैच किया है फर्स्ट से, B का मैच किया है हमारा फर्स्ट से, समझ गए। अब मैंने A D B, C नहीं सॉल्व किया हूँ, C दोबारा सॉल्व कर लो। C की वैल्यू V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, R की वैल्यू V अपॉन आई होगा, V की वैल्यू क्या होता है W अपॉन क्यू होता है, यहाँ I है तो ये W अपॉन क्यू आई आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं W अपॉन आई टी रखोगे तो आई स्क्वायर टी वैल्यू रख दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, आई का क्या होगा ए स्क्वायर, इसका होगा टी, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2। ये आ गया हमारा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। अब ये समझ गए हमारा। यहाँ पर जगह तो अब है नहीं तो मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये आ गया। आपको पता है रजिस्टिविटी, आर की वैल्यू क्या होता है, आर की वैल्यू होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो रो की वैल्यू कितना हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो आर का पहले इसीलिए निकालना था, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये है रेजिस्टेंस का। कोशिश करिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लर्न हो जाए धीरे धीरे, है ना। ए का क्या होगा हमारा जी एल स्क्वायर, और नीचे एक एल होगा, एक एल कट गया तो ये एल और एल कितना हो जाएगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी रो, या जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका डायमेंशन आया। तो ये कैसे मैच करेगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर 3 ए की पावर -2। इससे मैच किया है जी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी 4 से मैच किया है। मेरी बात समझे कि नहीं। ये किससे मैच किया है, फर्स्ट से। देखो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का सेकेंड। अब इतना करने के बाद अगर आप आंसर टिक करोगे तब तक तो टाइम निकल जाएगा, ऐसी गलती नहीं करना। लेकिन जितनी मैं बता रहा हूँ सब लर्न करने का 100% प्रयास करना।
इसको करते हैं। ये कह रहा था पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैव सेम डायमेंशन। इसमें बताना है कि किसका डायमेंशन सेम नहीं है। इस क्वेश्चन को करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो इसी बात के लिए तो मैं ये टेबल बनाया हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। देखो इसी बात के लिए ये टेबल बनाया हूँ और कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं। अगर ये याद रहेगा तो आप इसे डायरेक्ट टिक कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसका सेम नहीं है। तो एक बात ध्यान देना, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस का सेम होता है, सरफेस टेंशन और इम्पल्स का नहीं सेम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होगा ये होगा F/L और इम्पल्स होता है F/T। तो ये तो गलत हो गया, यही सही हो गया, मतलब आंसर में नहीं बोला तो यही सही है। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का सेम होता है, टॉर्क और एनर्जी का सेम होता है, समझे। देखो जरा, इसे चाहोगे तो मैं कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं, लेकिन यहाँ देख लो एक बार। देखो एंगुलर इम्पल्स और प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है, मेरी बात समझे। उसके बाद क्या जी, ये इसमें से कोई पूछा था, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम होता है। टेबल आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके, इसमें बहुत सारा चीज अभी मुझे लिखना भी है, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न का नोट्स बनाना रहता है पढ़ने के बाद। कोई बच्चा अगर नहीं करना चाहता है, नहीं मुझे पूरा बताइए, तो पूरा अगर सॉल्व करा जाए तो करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। जैसे देखो आप पूरा करने के चक्कर में ना पड़ना भैया, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझे कि नहीं। ए पार्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं। प्रेशर होता है F/A और यंग्स मॉडुलस होता है हमारा स्ट्रेस। पूरा नहीं निकालूंगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस भी F/A होता है। तो F/A ये फोर्स है, ये एरिया है, ये भी फोर्स और एरिया है, तो इसका तो डायमेंशन सेम आएगा ना जी। बी वाला है सरफेस टेंशन, ये होता है F/L और इम्पल्स होता है F/T। तो ये बताओ, ये तो सेम नहीं आएगा, F/L और F/T का तो डायमेंशन अलग अलग आएगा ना। सी वाला, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंगुलर मोमेंटम का जो होता है I/ओमेगा होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से एच का निकालोगे, भी पीछे में निकाला भी होगा, E/न्यू। ये I = mr², मतलब ml², ओमेगा का टी इनवर्स हो गया। इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा ml² T⁻², इसका टी इनवर्स है, इससे कटेगा तो T⁻⁻1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा ml² T⁻⁻1, समझे। ये सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अब वीडियो में तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। देखना हो तो देख लो, अगर इसे स्पीड में भगाना है तो भगा दो। डी ऑप्शन, टॉर्क। टॉर्क होता है R×F, टॉर्क होता है हमारा R×F होता है। एनर्जी का कोई भी निकालोगे, निकाल देता हूँ। टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला R×F से क्या आता है जी, ml² T⁻²। एनर्जी का क्या होता है, इसका भी होता है हमारा ml² T⁻², तो इसका तो सेम होता है। कभी कभी ऑप्शन में पूछता है किसका सेम है, इसमें बोला है किसका सेम नहीं है। ये देख रहे हो, ये जनवरी के सारे क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा था, एक्सप्रेशन बिलो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी टी टाइम, द डायमेंशन ऑफ ABC। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। v की वैल्यू AT² प्लस BT/C+T है। अब इसका डायमेंशन, और यहाँ बीच में प्लस है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में सेम होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन भी आपस में सेम होगा। जहां भी दो टर्म के बीच में, दो वैल्यू के बीच में प्लस और माइनस दिखे तो उसे अलग अलग टर्म हो जाए, वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जब उसके डायमेंशन सेम होंगे। तो यहाँ से तो समझ में आ गया, टी हमारा टाइम है, तो यहाँ से सी का टी के इक्वल होगा, तो इसका तो टी हो गया हमारा भाई, सीधी सी बात। और ए का निकालोगे तो ए का करना क्या है हमें, ये ध्यान रखना, वी का किसके इक्वल होगा, AT² के इक्वल होगा, और BT/T का इक्वल होगा, मतलब सबका आपस में इक्वल होगा। अगर मुझे ए का निकालना होगा तो V/T² करना पड़ेगा, ये होगा LT⁻⁻1 और ये T⁻2, ऊपर जाएगा तो LT⁻−3। अगर आराम से करा जाए तो कोई कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब बड़े आराम से आपसे सवाल बनता रहेगा, एक दो क्वेश्चन बाई चांस छूटेगा, अदरवाइज सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो हमें बी का चाहिए, तो ये तो टी यहीं काट दो ना, वी की वैल्यू जो होगा हमारा बी, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ भी टी, ये कट गया, तो जो वेलोसिटी का होगा वही बी का होगा, यानी बी का जो डायमेंशन आएगा LT⁻⁻1 हो गया।
इसमें कह रहा था भैया मल्टीप्लाई करके बता दो। अब इसमें बोला है कि ए बी सी बता दो। तो ए का कितना आया था हमारा जी, ए का आया है एल टी की पावर -3, बी का आया है एल टी की पावर -1 और सी का आया है सिर्फ टी। तो ये तो खत्म, ये हो गया हमारा एल स्क्वायर टी की पावर -3। ये आएगा हमारा ए बी सी का डायमेंशन। इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जी, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, 65 का सी। अब जैसे इस सवाल को किसी को बहुत फास्ट करना हो कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, उसको कैसे करना चाहिए, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला, v का किसके इक्वल है जी हमारा, ए टी स्क्वायर का। बी टी का किसके इक्वल है हमारा, टी के इक्वल है। और यहीं पे एक चीज है, सी का किसके इक्वल है, टी के। ठीक है, तो यहाँ से ए का क्या मिलेगा, v डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। यहाँ टी से तो टी कट ही गया, तो बी का क्या हो जाएगा v, और सी का कितना है टी मल्टी। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी। ए की जगह क्या रखना है, वी अपॉन टी स्क्वायर रखना है। बी की जगह सिर्फ वी रखना है और इसके जगह टी, तो एक टी कट नहीं गया, ये कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन टी नहीं आ गया। v का एल टी की पावर -1 तो एल स्क्वायर टी की पावर -2, एक नीचे टी है ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर टी की पावर -3। डिपेंड करता है कि आप एक्सप्रेशन बनाने के बाद डायमेंशन निकालो या डायमेंशन निकाल निकाल के मल्टीप्लाई करो। जिसमें कम टाइम कंज्यूमिंग लगे, जिसमें कम टाइम लगे सॉल्व करने में, वही टेक्निक को आप आगे से प्रैक्टिस करो, है ना। इसमें क्या करना है हमको, हमें करना है इसमें यंग्स मॉडुलस, टॉर्क, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें भी मैच करा के देखते हैं, कोई भी एक मैच करा के देख लेते। पहला यंग्स मॉडुलस का होता है स्ट्रेस के इक्वल, स्ट्रेन का तो होता नहीं है, तो एम एल टी की पावर -2 सेकेंड से मैच करेगा। पहला जो है सेकेंड से मैच करेगा, सेकेंड, या तो ये सही है या तो बी सही है। टॉर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, किससे मैच करेगा, 4 से मैच करेगा, बी का 4 से, तो इसे मिटा दो, तो फर्स्ट ऑप्शन फाइनली करेक्ट हो गया। अब इसे कोई बाई मेथड प्रॉपर निकालना चाहेगा तो मैं निकालूंगा। अच्छा, मैं हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इस लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो। अब ये नहीं कि एक बार बहुत स्पीड में अच्छे बच्चों के लिए रिकॉर्ड करूंगा, एक बार बहुत ऐसा, मैं सारे बच्चे को कंसीडर करके एक साथ सिस्टमेटिकली डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई निकालना भी चाहे, पहले का यंग्स मॉडुलस होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये होता है एफ डिवाइडेड बाई ए। तो फोर्स का एम एल टी की पावर -2, नीचे एल स्क्वायर, एक एल कट गया, ये हो जाएगा हमारा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये हो गया हमारा। टॉर्क का बी वाला सॉल्व करते हैं। टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ, ये होगा एल। फोर्स का होता है हमारा एम एल टी की पावर -2, तो एल और एल एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा, बार बार डायमेंशन निकालते निकालते फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है, इससे बहुत फायदा होगा आपको। अगर हम सी वाले ऑप्शन को सॉल्व करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर टी, ये तो हटा दो ईटा की वैल्यू एफ अपॉन आर वी होगा। फोर्स होता है एम एल टी की पावर -2 और आर का एल, वेलोसिटी एल टी की पावर -1, एक एल कट गया, यहाँ से एक टी की पावर -1 कट गया, ये एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। समझे कि नहीं। के बाद डी ऑप्शन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारे वैसे याद भी होना चाहिए। डी ऑप्शन एफ की वैल्यू कितना होता है, जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। तो अगर मुझे जी का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का होता है एम एल टी की पावर -2, आर का होगा एल स्क्वायर, नीचे m इंटू एम होगा, 2m होगा हमारा, एक m कट गया और एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 होगा, l इंटू एल स्क्वायर, तो l की पावर 3 होगा, t की पावर -2। अगर आपको लगता है कि घर पे मुझे सर सीखने की जरूरत है, तो इस तरीके से सारे फॉर्मूला लिख लिख के कैलकुलेट भी करने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे और भी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। समझे कि नहीं। लेकिन लर्न भी करना है, अब मैच कराना है तो करा लो। पहले का किससे मैच किया है हमारा जी पहले का मैच किया है हमारा सेकंड से, मैच करा लो। दूसरे का किससे मैच किया, 4 से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका किससे मैच किया है हमारा फर्स्ट से। इसका किससे मैच कर रहा है जी, थर्ड से। मैच करा लो, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। समझे कि नहीं। आप आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करो, लेकिन पहले सीखो, सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा आपको, है ना।